तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान सिर्फ तुर्की के मुसलमानों के नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के नेता बन चुके हैं। इसलिए उनकी जीत का जश्न जो है पूरी दुनिया में देखने को मिला। जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन वहां एर्दोगन की जीत का जश्न साफ तौर पर देखा गया। और कुछ लोग जिस भी कंट्री से थे वो अपनी अपने तरीके से इस जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। तो वही तस्वीर जीत के जश्न की गाजा से भी सामने आई, जहां फिलिस्तीन में मस्जिद अल अक्सा के बाहर हजारों की संख्या में रजब तैयब अर्दोगान के चाहने वाले लोग पहुंचे। हाथों में उनकी तस्वीर और नारे लगे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये तमाम तस्वीरें जो हैं रजब तैयब अर्दोगान की जीत के बाद सामने आई हैं। किस तरीके से नारे लगे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि ये समर्थक जो हैं मस्जिद अल अक्सा के बाहर इकट्ठा हुए और एर्दोगन की जीत का जश्न मनाया गया। और ये समर्थक फिर इसके बाद जो है एर्दोगन के पोस्टर बैनर के साथ एक मिठाई दुकान पर एर्दोगन की तस्वीर लगा करके मजलूम लोगों को मिठाइयां बांटते हुए दिखाई दिए। तमाम राहगीरों को मिठाई बांटने का काम किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा मस्जिद अल अक्सा के बाहर जाकर के किस तरीके से इस जीत का जश्न जो है वो खास तौर पर मनाया गया है। और इस जीत के जश्न के बाद की तस्वीर जो है वो सामने आती है जब ढोल नगाड़े से इसका स्वागत किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इस जीत के जश्न को मनाया गया और कौन फिलिस्तीन में खासतौर पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की जीत का जश्न मना रहा था। आपको बता दें कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की चुनावी जीत का जश्न मनाया। गाजा सिटी, खान यूनुस और अन्य सहित प्रमुख गाजा पट्टी शहरों में एर्दोगन की तस्वीरों और तुर्की के झंडे को फहराने वाली कारों के कारवां देखे गए, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है। तो वहीं फिलिस्तीनियों ने एर्दोगन और तुर्की के लिए जब किया, क्योंकि वे अंकारा को क्षेत्र में फिलिस्तीनियों के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखते हैं। कुनफे की दुकानों ने राहगीरों को मिठाइयां दी और तुर्की के झंडों और एर्दोगन की तस्वीरों से सजे कुनफे के विशेष ट्रे को पूरी पट्टी में फिलिस्तीनियों द्वारा मनाया गया, जहां घर घर इस मिठाई को पहुंचाने का काम किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इजराइल के साथ संबंधों को फिर से सामान्य करने के अपने हालिया फैसले के बावजूद फिलिस्तीनी अभी भी एर्दोगन को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में देखते हैं। तुर्की में हजारों फिलिस्तीनी हैं, जिनमें से कई घिरी हुई पट्टी से आते हैं। रविवार को एर्दोगन ने अपने प्रतिद्वंदी केमिल को तकरीबन 4% वोटों से हराया। एर्दोगन को 52.87% वोट मिले, तो वहीं केमिल को 47.13% वोट मिले, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और ये जीत का जश्न सिर्फ मस्जिद अल अक्सा में ही नहीं, मस्जिद सोफिया में भी मनाया गया है। कैसे नारे लगे हैं, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आपने देखा कि सोफिया मस्जिद तुर्की में मौजूद है और तुर्की में जैसे ही जीत डिक्लेयर हुई तो लोग शुक्राने की नमाज अदा करने पहुंचे और उसी के साथ साथ मस्जिद के अंदर जीत का जश्न भी मनाते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। क्योंकि ये तस्वीरें रजब तैयब अर्दोगान की बहुत कुछ बयां करती है
क्योंकि रसब तैयब अर्दोगान जिस तरीके से तुर्की में भूकंप के बाद अपने लोगों के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए, वो तस्वीरें लोगों के सामने हैं और क्यों दुनिया भर के मुसलमानों में एक चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, क्यों दुनिया भर के मुसलमान रसब तैयब अर्दोगान को पसंद करते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है मस्जिद अल अक्सा। और मस्जिद अल अक्सा को लेकर के जब इजराइल की गतिविधि सामने नजर आई तो उसके खिलाफ भी पुरजोर तरीके से बोलने का काम किया, तो उसके ऊपर भी लगातार अपने स्टैंड का रुख करते हुए रसब तैयब अर्दोगान नजर आए। चाहे बात सीरिया के मुसलमानों की हो तो सीरिया के मुसलमानों के लिए भी तुरंत मदद पहुंचाते हुए और उनके हक और हुकूक की आवाज को दुनिया भर में बुलंद करने का काम रसब तैयब अर्दोगान द्वारा किया गया। और उन तस्वीरों को शायद ही कोई भूल पाए जो खासतौर पर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के सामने आई थी। कैसे रसब तैयब अर्दोगान ने दुनिया भर में रोहिंग्या मुसलमानों की आवाज को बुलंद किया, वो भी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और कैसे सऊदी अरब में जमाल खशोगी की हत्या के बाद अपने तेवर को और सख्त करते हुए दिखाई दिए रसब तैयब अर्दोगान, जो कि तस्वीरें दुनिया भर के लोगों के सामने हैं। आपको बता दें कि केमल तुर्की के 6 विपक्षी पार्टियों से मिलकर बने रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी नेशनल अलायंस के उम्मीदवार थे। गांधीवादी केमल, जिन्हें तुर्की में कमाल गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने लोगों से वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते तो तुर्की एर्दोगन की तरह रूढ़िवादी नहीं बल्कि उदारवादी नीति अपनाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि वो लोकतंत्र वापस लाने के साथ साथ अपने नाटो सहयोगियों के साथ भी संबंधों को पुनर्जीवित करेंगे। 74 वर्षीय केमल पहले कई चुनाव हार चुके हैं, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और एर्दोगन के पिछले राष्ट्रपति चुनाव जीतने के 1 महीने बाद जुलाई 2018 में तुर्की में संसदीय व्याख्या के बजाय राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू कर दी गई थी। 2017 में जनमत संग्रह के जरिए राष्ट्रपति की शक्तियों से भारी इजाफा कर दिया गया था। इसके जरिए एर्दोगन ने प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया और प्रधानमंत्री की कार्यकारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली थी। तुर्की में राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया बन गया है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है। और इस जीत का जश्न खासतौर पर मस्जिद अल अक्सा और सोफिया मस्जिद में भी देखने को मिला है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।